हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा खत्री। अब आईआईटी जैम एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का है। अब इस 3 घंटे में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सके जो आपको आते हैं। मतलब एग्जाम हॉल से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ना खुद पे ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि यार लास्ट के क्वेश्चन आसान थे लेकिन मैं वहां तक पहुंची ही नहीं, वहां तक पहुंचा ही नहीं, देखा ही नहीं तो छूट गया, वरना अगर उसे सॉल्व करते तो मार्क्स मिल जाते। बस ये शिकायत खुद से नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ, भले ही एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है, स्टिल सबसे ज्यादा स्कोरिंग एमसीक्यू ही होता है। तो आपको एमसीक्यू में कैसे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं एंड हल्के हल्के न्यूमेरिकल टाइप भी होते हैं। एनएटी में बहुत ज्यादा ही सॉल्व करने का होता है। तो आपको शुरू के 45 मिनट्स अपने एमसीक्यू को देने हैं। इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जिनमें आप श्योर हैं कि ये मुझे आते हैं और इनका जवाब ये है, उन्हें आपको सॉल्व करना है शुरू के 45 मिनट्स में। जल्दी हो जाए तो और अच्छा, लेकिन अपने लिए टाइम लिमिट रखें कि 45 मिनट्स में एमसीक्यू के मुझे 30 क्वेश्चन निपटाने हैं, 30 में से जितने आए, मतलब ऐसा। फिर अगले 60 मिनट आपको जाना है एनएटी सेक्शन में, क्योंकि एमसीक्यू के बाद एक एनएटी सेक्शन होता है जो ज्यादा स्कोरिंग होता है। और एनएटी सेक्शन में आपको थोड़ा, जैसे बीसी क्वेश्चन है लेकिन थोड़े न्यूमेरिकल टाइप ज्यादा होते हैं, तो उसको आपको टाइम ज्यादा देना है। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को 2.5 मिनट है तो वैसा ही लगाना है, नहीं, आपको कुछ सेक्शन को कम, कुछ सेक्शन को ज्यादा देना पड़ेगा। तो एनएटी में ज्यादा सॉल्विंग वाले होते हैं, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो वहां मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप नेक्स्ट 60 मिनट्स वहां दीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक के जो भी सवाल आ रहे हैं आप तब सॉल्व करें। 60 मिनट से पहले हो जाए तो और अच्छा, लेकिन 60 का आपको टाइम रखना है अपने लिए। उसके बाद जाइए अपने एमसीक्यू सेक्शन, सॉरी एमएसक्यू सेक्शन में। ट्राई करें मैक्सिमम इसको आधा घंटा लगे, ज्यादा नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं एमएसक्यू सेक्शन में, कंफ्यूज थोड़ा ये ज्यादा करते हैं एंड स्कोरिंग थोड़ा ये कम होता है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो एमएसक्यू को मैंने सबसे कम टाइम अलॉट किया है, आपका सबसे कम उसी को किया है, और स्कोरिंग भी लेस होता है। तो आपको नेक्स्ट आधा घंटा पकड़ लीजिए, उसको देना है। अब उसके बाद टाइम बचा है हमारे पास, पकड़ लीजिए, मेरे पास 45 मिनट स्टिल पड़े हैं अभी भी। तो अब आपको जाना है, या फिर आप ऐसा कर लो, एमएसक्यू सेक्शन अगर आपका 20 मिनट में हो रहा है तो और अच्छा, क्योंकि थ्योरेटिकल है, याद तो आएगा याद तो नहीं आएगा, वैसे ही चलता है ज्यादा। फिर आप जाएं अपने अगले सेकेंड राउंड के लिए। अब इस सेकेंड राउंड में क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए हैं, रिव्यू के लिए रखे हैं, रिव्यू में आपका जो सॉल्व नहीं किए हैं या जो सॉल्व किए उनको ही पकड़ लो, उनको आपको सॉल्व करना है। उसमें भी पहले एमसीक्यू के देखो, एनएटी के देखो, बाद में एमएसक्यू के देखो। वैसे एनएटी और एमएसक्यू में क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कुछ तो लिखेंगे, कुछ ना कुछ तो टिक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो एमसीक्यू सेक्शन में जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आपको करना है। एंड उसके बाद का जो टाइम आपका रहेगा, अनअटेम्प्टेड हो गए मेरे, एंड मैंने एमसीक्यू चेक कर लिया, एनएटी देख लिया, एमएसक्यू भी देख लिया, सब हो गया मेरा। रिव्यू वाले क्वेश्चन भी कर लो एंड लास्ट के 10 मिनट आप पकड़ लीजिए। अब आपको सिर्फ एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू करना है, सॉल्व नहीं करना है। अब बस आपको देखना है क्या मैंने जो सवाल इसका सॉल्व किया था, इसका सिलेक्ट किया था, वो सही है कि नहीं है। रीचेकिंग कैसा होगा, ट्राई करना 20 से 15 मिनट मिल जाए तो और अच्छा। आपको जो हैंडआउट वहां पे मिलता है ना, जहाँ पे आपको लिखना है, सॉल्व करना है, प्लीज ध्यान रखें उसमें ना कचरा नहीं करना है, जैसे रफ बुक में सॉल्व करते वैसे मत करना, अच्छे से ही सॉल्व करना, क्योंकि बाद में जब आप लास्ट के 15-20 मिनट में उसको रिव्यू करोगे तो आपको वही कैलकुलेशंस देखने हैं वहां पे। हाँ, इसका ये जवाब आया तो क्या मैंने वही सिलेक्ट किया है, इसका ये जवाब आया तो क्या मैंने वही लिखा है, मुझे इंटीजर में बोला है क्या मैं सेकेंड डेसिमल तक लेके गई, वो सब आपको तब देखना है। इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आप करेंगे तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे अपने 3 आवर्स का। तो मेन का एमसीक्यू पहले करें, एनएटी उसके बाद करें और बाद में एमएसक्यू में जाए, सिंपल। फिर सेकेंड राउंड आपको बाद में जाना है। और आखिरी का जो थोड़ा टाइम आपका बचेगा, यहाँ पे 15 मिनट जो आपका लास्ट का बचा है, वो चेक और रिवाइज करने के लिए है। मतलब पहले 45 मिनट्स में एमसीक्यू करो, फिर नेक्स्ट आप 1 घंटे में एनएटी करो, उसके बाद आपको मैंने थोड़ा सा टाइम एमएसक्यू के लिए दिया है, और बाद में सेकेंड राउंड के लिए आपको 15-20 मिनट दिए गए हैं। एंड देन यू गो फॉर चेक एंड रिविजन, जो आपने आंसर सिलेक्ट किए हैं उनका। इस तरीके से आपको करना है आपका पेपर। एंड ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जो सवाल नहीं आ रहा है स्किप इट,
मूव ऑन, आगे चलो, देखा जाएगा बाद में। उस एक सवाल के चक्कर में आगे अगर आसान सवाल होंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। भले ही नेगेटिव मार्किंग है, स्टिल एमसीक्यू सेक्शन ज्यादा स्कोरिंग है। आई रिपीट, उसके बाद एनएटी आता है। एमएसक्यू में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्कोरिंग भी कम है उसका, तो आप उसको टाइम भी उतना मत दो ना, 20 मिनट या हार्डली 30 मिनट, बस 30 मिनट भी बहुत बोल दिया, उतना लगता ही नहीं, क्योंकि सवाल देख के पता चल जाता है आएगा या नहीं आएगा, सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए 20 से 30 मिनट का रेंज सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है एमएसक्यू के लिए। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने एक और चीज आपके लिए लाई है, और वो क्या है, टेलीग्राम पे रोज रात को 9:05 पे क्विज शुरू होता है। डेली प्रैक्टिस क्विज आपका लगता है, जो 15 से 20 मिनट के लिए होता है। 10 बजे जाके अगर क्विज देखेंगे तो वो नहीं मिलेगा, इसी टाइम पे वो क्विज शुरू होता है। तो जाइए थोड़ा वार्म अप कीजिए टेलीग्राम पे जाके। एंड मैं बता तो चुकी हूँ आपको, टेस्ट सीरीज आपको अब मात्र 1 रुपए में मिल रही है। यहाँ पे आपको 16 यूनिट टेस्ट मिलेंगे और 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे विथ देयर डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो डिटेल वीडियो मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है भैया कि मैंने क्वेश्चन देख लिया, वीडियो में जाके उसका सोल्यूशन देख दिया, नहीं, खुद सॉल्व करो तभी तो उसका फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और एक ज़रूरी सूचना, आज से 9 फरवरी से आपका चैंपियन बैच 2.3 स्टार्ट हो गया है एंड 20% ऑफ हमने अभी भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखा है, तो आप बैच में एनरोल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।